वक्फ संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पेश किया गया है। इस विधेयक को लेकर विपक्ष द्वारा सरकार की मंशा पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में अपने संबोधन में साफ कर दिया है कि विधेयक के जरिए सरकार किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि यह विधेयक सिर्फ संपत्ति के प्रबंधन से जुड़ा है और इसका मंदिर या मस्जिद या किसी भी धार्मिक स्थल के प्रबंधन से कोई लेना देना नहीं है। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने के बाद चर्चा के दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ विधेयक किसी भी धार्मिक व्यवस्था, किसी भी धार्मिक संस्था या किसी भी धार्मिक प्रथा में किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। ये केवल संपत्ति प्रबंधन का मामला है। अगर कोई इस बुनियादी अंतर को समझने में विफल रहता है या जानबूझकर नहीं समझना चाहता है तो मेरे पास इसका कोई समाधान नहीं है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आगे कहा कि दुनिया का सबसे बड़ी वक्फ संपत्ति भारत में है। ऐसा कहा जाता है कि भारत में रेलवे और रक्षा क्षेत्र के बाद तीसरी सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। लेकिन रेलवे और रक्षा क्षेत्र की संपत्ति देश की संपत्ति है। रेलवे की संपत्ति का पूरे देश के लोग इस्तेमाल करते हैं और रक्षा क्षेत्र की जमीन का इस्तेमाल देश की सुरक्षा में होता है, जबकि वक्फ बोर्ड की संपत्ति निजी संपत्ति है। वक्फ बोर्ड के पास लाखों एकड़ जमीन और लाखों करोड़ की संपत्ति है, तो देश के गरीब मुसलमानों के लिए इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा? अगर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये सरकार गरीब मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम कर रही है तो इससे आपत्ति क्यों है? किरेन रिजिजू ने कहा कि अब वक्फ बोर्ड में शिया, सुन्नी, बोहरा, पिछड़े मुसलमान, महिलाएं और विशेषज्ञ गैर मुस्लिम भी होंगे। वहीं आगे किरेन रिजिजू ने कहा, यदि संशोधन विधेयक ना लाया गया होता, जिस संसद भवन में डिबेट हो रही है वह भी वक्फ संपत्ति होती। किरेन रिजिजू ने कहा कि 1970 से संसद भवन समेत कई स्थानों पर वक्फ बोर्ड का दावा कर रहा था। 2013 में इन स्थानों को डीनोटिफाइड कर दिया गया और इससे वक्फ बोर्ड की दावेदारी हो गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यदि मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल नहीं लाती तो ये संसद परिसर भी वक्फ के हिस्से में होता। वसंत कुंज, दिल्ली एयरपोर्ट समेत कुल 123 स्थान ऐसे हैं जिन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया था। उन्होंने कहा कि सेक्शन 108 में कहा गया है कि वक्फ एक्ट किसी भी कानून से ऊपर रहेगा। यदि मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल नहीं लाती तो यह संसद परिसर भी वक्फ के हिस्से में होता। वहीं किरेन रिजिजू ने कहा कि बिल को लाने से पहले सभी पक्षों की राय ली गई है। उन्होंने कहा कि देश भर से 57 लाख से ज्यादा सुझावों को सुना गया। 25 राज्यों के वक्फ बोर्ड ने भी सुझाव दिए और उन पर भी विचार किया गया। 1954 में पहली बार आजाद भारत में वक्फ बोर्ड एक्ट आया था, तभी राज्य वक्फ बोर्ड का भी प्रस्ताव आया था। तब से कई बार इसमें संशोधन हुआ था और 1995 में बड़ा बदलाव हुआ था। तब किसी ने भी नहीं कहा था कि ये बिल असंवैधानिक है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप सच्चे मन से सोचते हैं तो लोगों को गुमराह नहीं करते। किरेन रिजिजू ने आगे कहा कि मैंने एक बात भी अपने मन से नहीं की है, बल्कि जो तथ्य है ये उन्हें ही सामने रखा है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुलंद भारत।